जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है पितरों की 3 कन्याओं का वृत्तांत। तो हमने सती खंड तक चर्चा हमने पूर्ण कर लिया है। रुद्र संहिता का सती खंड हमने पूर्ण कर लिया है और आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम रुद्र संहिता के पार्वती खंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो रुद्र संहिता के इस पार्वती खंड में हम संक्षिप्त में चूंकि चर्चा कर रहे हैं शिव महापुराण की, तो हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि इस रुद्र संहिता के पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन हुआ है कि जो पितरों की कन्या होती है मैना देवी, तो मैना देवी का विवाह हिमालय के साथ होता है। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में इसका वर्णन है और देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ किया था। देवताओं ने आग्रह किया तो फिर पितरों ने अपनी कन्या का विवाह, जो पितरों ने अपनी कन्या मैना देवी का विवाह, मैना का विवाह राजा हिमाचल के साथ या हिमालय के साथ करते हैं। तो इस तरह से पार्वती खंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। रुद्र संहिता के इस पार्वती खंड में हम प्रवेश करके आगे की चर्चा का हम आनंद लेंगे। तो पितरों की 3 कन्याओं का वृत्तांत आता है, उनमें से एक मैना देवी भी है और बाकी 2 कन्या पितरों की होती है, उनका भी वृत्तांत, उनका भी वर्णन आता है शिव महापुराण में। तो वो हम इस व्याख्यान में जानेंगे कि पितरों की 3 कन्याएं कौन थी। तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, उनको 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। जो दक्ष थे, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, उन दक्ष से 60 कन्या हुई। उनमें से एक स्वधा नामक कन्या का विवाह, स्वधा नाम की जो कन्या थी उनका विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी। स्वधा जो दक्ष की पुत्री थी उनका विवाह पितरों के साथ कर दिया और फिर स्वधा की 3 पुत्रियां थी। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। तो ये मानसिक पुत्रियां थी। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, और दक्ष की जो पुत्रियां हुई, 60 पुत्रियां दक्ष की होती है, तो उनमें से एक स्वधा नाम की पुत्री का विवाह दक्ष पितरों के साथ कर देते हैं। फिर उनसे स्वधा नाम की 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जो स्वधा की 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जो दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, तो उनकी पुत्री 60 पुत्रियां हुई। तो उनमें से एक पुत्रियां थी स्वधा। उन स्वधा का विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया और स्वधा और पितरों के साथ उनका विवाह किया। तो उनसे स्वधा की 3 पुत्रियां हुई। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान में उनका दर्शन करने के लिए जाती है। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गई। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गई। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। इन तीनों को श्राप दे देते हैं सनत कुमार जी। बाद में तीनों के द्वारा स्तुति करने पर फिर बाद में जब उनको श्राप मिलता है तो फिर वो प्रार्थना करते हैं, सनत कुमार की स्तुति करते हैं।
तो फिर स्तुति करने पर सनत कुमार ने फिर प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या, वो 3 बहनें थी, तो तुम तीनों में जो ज्येष्ठ कन्या है, जो सबसे बड़ी बहन है, ज्येष्ठ कन्या मेना का विवाह हिमाचल के साथ होगा, हिमालय के साथ मेना का विवाह होगा, जिससे फिर देवी पार्वती का जन्म होगा। और दूसरी जो धन्य नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, दूसरी धन्य नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता जी का जन्म होगा, देवी सीता का जन्म होगा। और तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। तो इस तरह से सनत कुमार जी उन तीनों बहनों को वरदान देते हैं कि तुम तीनों बहनों में से, और ये तीनों किनकी पुत्रियां हैं, स्वधा नाम की, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी स्वधा, उनकी पुत्रियां ये तीनों है। पितरों के साथ उनका विवाह किया गया था, स्वधा नाम की कन्या का दक्ष ने पितरों के साथ विवाह किया। तो फिर उनकी जो 3 संतान हुई, 3 पुत्रियां हुई, वो मानसिक पुत्रियां थी, अर्थात उनका गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म मन में हुआ था, मन के माध्यम से उनका जन्म हुआ था उन तीनों पुत्रियों का। तो वो तीनों पुत्रियां, एक तो मैना देवी, और एक है धन्या, और तीसरा है वृषभान की पत्नी कलावती होगी। तो 3 बहनें थी। जो पहली बहन थी, जो ज्येष्ठ थी, वो है मैना, उनका विवाह हिमालय के साथ होगा, ऐसा वरदान दिया सनत कुमार जी ने। और जो दूसरी उनकी बहन थी धन्या, उनका विवाह राजा जनक के साथ होगा, ऐसा वरदान दिया। और तीसरी बहन थी कलावती, उनका विवाह वृषभान के साथ होगा, ऐसा वरदान देते हैं तीनों बहनों को। और मैना देवी के गर्भ से माता पार्वती का जन्म होता है, होगा, ऐसा वरदान मतलब देते हैं कि मैना देवी के गर्भ से पार्वती का जन्म होगा, और धन्या के गर्भ से सीता का जन्म होगा, और कलावती के गर्भ से राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। और फिर पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी, और राधा भगवान कृष्ण की पत्नी बनेंगी, मतलब कृष्ण को प्राप्त करेंगी। हालांकि ऐसा कोई वर्णन तो आता नहीं है कि भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था, ऐसा मतलब वर्णन जिस तरह से उनका विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था, उस तरह से राधा जी का वर्णन नहीं आता है। लेकिन राधा जी कृष्ण को प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार से पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करती हैं, सीता जी भगवान राम को प्राप्त करती हैं, उसी तरह से राधा जी कृष्ण को प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से सनत कुमार ने वरदान दिया था उन तीनों बहनों को कि तुम तीनों बहनों का विवाह इस तरह से होगा, और फिर तुम तीनों की पुत्रियां होंगी। जो मैना देवी है उनकी पुत्री पार्वती होगी, जो धन्य है उनकी पुत्री सीता जी होंगी, और जो कलावती है, जो वृषभानु की पत्नी बनेगी, वृषभान की पत्नी बनेगी, उनकी पुत्री के रूप में राधा जी का जन्म होगा। पार्वती जी शिव को प्राप्त करेंगी, सीता जी राम को प्राप्त करेंगी, और राधा जी कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार सांप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्ध्यान हो गए। पहले उन लोगों को श्राप दिया, क्योंकि वो तीनों बहनें खड़े होकर के उठ करके प्रणाम नहीं करते हैं, सनत कुमार का स्वागत नहीं करते हैं, इसलिए सनत कुमार उनको श्राप देते हैं। लेकिन फिर तीनों के द्वारा स्तुति करने पर उन तीनों को इस प्रकार का वरदान भी मिलता है, उन तीनों बहनों को, कि तुम तीनों बहन इस तरह से विवाह होंगी तुम्हारा, और इस तरह से देवी का जन्म होगा, तुम्हारी पुत्री बन करके देवी 3 रूप में जन्म लेगी। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के बाद श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए। फिर मैना देवी का विवाह हिमालय के साथ होता है, और उसके बाद
श्री विष्णु आदि सभी देवता महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास जाते हैं और हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई। जो सती माता ने जिस तरह से अपने शरीर का त्याग किया था यज्ञ में, योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को उन्होंने नष्ट किया था, तो वो कथा सभी देवता राजा हिमालय को सुनाते हैं और फिर हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। जो सती माता जिन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया है, यदि वो देवी पुनः तुम्हारे घर में प्रकट होती है, तुम्हारी पुत्री बन के आती है, तो हम सभी देवताओं का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस तरह से भगवान विष्णु सहित सभी देवता राजा हिमालय को कहते हैं, समझाते हैं। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु आदि सभी देवता राजा हिमालय को वो विधि बताते हैं कि किस तरह से तुम उपासना करोगे, किस तरह से तुम उनकी भक्ति करोगे, किस तरह से उनकी उपासना करोगे, उनकी भक्ति करोगे। ये सभी विधि राजा हिमालय को बतलाते हैं, जिससे वो उमा, वो जगदम्बा तुम्हारी पुत्री बनकर प्रकट होगी। ऐसा बता करके फिर वो उस माता देवी के पास चले जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। सभी देवता भगवती देवी की स्तुति करते हैं तो जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट होती है। देवताओं ने निवेदन किया कि हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने। एक जन्म में आपने हम सभी का कल्याण किया था, आप सती रूप में भगवान शिव की पत्नी बनी थी, तो फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पुनः भूतल पर अवतरित होकर रुद्रदेव की पत्नी बने, यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवता का सब मनोरथ पूरा हो जाए, सभी देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री बनकर, मैना देवी और राजा हिमालय की पुत्री बनकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी, भगवान शंकर की पुनः फिर से पत्नी बनूंगी। यह मेरा मत है, ऐसा मैं तुम सभी को वचन देती हूँ। ऐसा कहकर जगदम्बा अदृश्य हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है और सभी देवता अपने अपने लोक में वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया कि किस तरह से पितरों की 3 कन्या होती है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष और दक्ष की 60 कन्याएं होती हैं। उनमें से एक स्वधा नाम की उनकी कन्या होती है जिनका विवाह पितरों के साथ किया जाता है और फिर 3 पुत्रियों का जन्म होता है। मैना देवी, धन्या और कलावती, उनको वरदान मिलता है कि तुम जो है इस तरह से तुम्हारा विवाह होगा। मैना देवी का विवाह राजा हिमालय के साथ होगा, धन्या का विवाह राजा जनक के साथ होगा और कलावती का विवाह वृषभान के साथ होगा और उनके माध्यम से फिर तुम्हारे गर्भ से देवी का जन्म होगा। हिमालय और मैना देवी की पुत्री बनकर माता पार्वती के रूप में वो देवी जन्म लेती है और इस तरह से फिर जो है और वही देवी त्रेता युग में सीता बनकर, धन्या की पुत्री बनकर, राजा जनक की पुत्री बनकर जन्म लेती है और फिर वही देवी द्वापर युग में राधा बनकर वृषभान की पुत्री और कलावती की पुत्री बनकर जन्म लेती है। तो अभी हम जो है माता पार्वती की लीला का श्रवण करेंगे, उनकी कथा का श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की इस श्रृंखला में हम जो है माता के उस पार्वती रूप को
उनका दर्शन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और उनकी लीला का श्रवण हम करेंगे। तो इस तरह से देवी सब देवताओं को वरदान दे देती है, वचन दे देती है कि मैं पुनः रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी और तुम सबका कल्याण करूंगी। तो इस तरह से और राजा हिमाचल को, हिमालय को और मैना देवी को सभी देवता बता देते हैं, पहले से कह देते हैं कि तुम देवी की उपासना करो जिससे वे पुत्री बनकर जन्म ले। और फिर ऐसा कहा करके उस देवी की भी स्तुति करते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से सभी देवता दोनों ओर जो है स्तुति कर देते हैं, मतलब उन उन लोगों को बता देते हैं, दक्ष और मैना को इनकी उपासना करो विधि बताते हैं और देवी की स्तुति करते हैं जिससे वे उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। तो इस तरह से हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया। आगे फिर किस तरह से देवी प्रकट होती है, राजा हिमालय और रानी मैना को किस प्रकार से दर्शन देती है, वरदान देती है, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो, वाणी के माध्यम से टूटी फूटी हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, कुछ हो जाती है त्रुटि तो उसके लिए क्षमा करें। और आप सभी लोग इस श्रृंखला का, इस कथा का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत आभार है आप सभी का। ओम तत्सत।